बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखते हैं। एक तो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी पीडीएम की तरफ से, तो उसके बाद गवर्नर साहब ने जी एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया था वजीर आला साहब को, लेकिन वो नहीं लिया था उन्होंने। और उसकी बेस पे रूलिंग दी थी। स्पीकर साहब ने कहा था कि गवर्नर साहब ने ये जो डिमांड की वो गैर आईनी है। तो बाकी स्पीकर साहब ने लेटर लिखकर सदर साहब को भी भिजवा दिया है। उनकी कोशिश है कि सदर साहब गवर्नर साहब को ओहदे से हटा दें, लेकिन आइन के मुताबिक सदर साहब उनको ओहदे से तो नहीं हटा सकते। अब बात यह है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसकी वजह यह है कि पीडीएम के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। तहरीक अदम एतमाद पेश तो किए, लेकिन वो आगे वोटिंग नहीं करा सकते क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं हैं। उनकी कोशिश है कि परवेज अली साहब एतमाद का वोट लें, लेकिन कुछ इतलात ये हैं कि परवेज अली साहब इसलिए एतमाद का वोट नहीं ले रहे क्योंकि 4 से 5 जो एमपीएज हैं वो बताया जा रहा है कि वो आउट ऑफ कंट्री थे। लेकिन अब बुला लिया होगा, जाहिर सी बात है, तो अब हो सकता है कि वो एतमाद का वोट ले लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, अब इन पूरी डेवलपमेंट्स में अब जो वजीर आला हाउस है वहां से पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस साइड पे नून लीग की तरफ से गवर्नर हाउस की तरफ से पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए इन दोनों के दरमियान अगर जीएचक्यू की पावर का इस्तेमाल किया गया तो फिर क्या होगा। ये बड़ी सोचने वाली बात है क्योंकि सियासतदानों को एक पूरा वक्त मिला था, पूरा टाइम मिला था इनको कि बैठकर टेबल पे मुज़ाकरात कर सकते थे। लेकिन ये जिस तरीके से काम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आगे किए जा रहे हैं, इस मामले के अंदर एक सहाफी ने भी एक बयान दिया है जो आपके सामने मैं रखता हूं। काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी उस चीज से। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो एक सिलसिला चल रहा है जहां पे गवर्नर साहब कहते हैं मैं नून लीग का, उसके बाद स्पीकर साहब कहते हैं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वजीर आला साहब भी यही कहते हैं फिलहाल, आगे मुझे नहीं पता। के बाद सदर साहब भी कहते हैं कि मैं भी तो हूं फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब ये सारे अपनी अपनी पावर को इस्तेमाल करके आइन के अंदर जुगाड़ ढूंढते हैं अपनी अपनी पार्टीज को बचाने के लिए। ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। ये लोग सदर साहब हों, चाहे गवर्नर साहब हों, चाहे वजीर आला या स्पीकर साहब हों, ये सारे पाकिस्तान के हैं। तो ये इनके पास जो ओहदे हैं ये अपने मुल्क के ओहदे, इनके चले पार्टी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब देखें सबसे पहली बात यह है कि इनको अपने मुल्क के बारे में पहले सोचना चाहिए। कम से कम आइन के मुताबिक जो फैसला करना चाहिए वो फैसला हो जो मुल्क के फायदे के अंदर हो। ये ना हो कि वो जुगाड़ ढूंढें और अपनी पार्टी को सेव करें वहां पे। तो ये देखें इस तरीके से जो सिस्टम चल रहा है अभी। अब मैं एक चीज समझता हूं कि अगर नीयत खराब हो ना इंसान की तो आइन के अंदर भी जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। अब यही सिस्टम चल रहा है पंजाब की तरफ से भी और इस्लामाबाद की तरफ से भी। अब जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टीज को बचाने के लिए, तो इस तरीके से जाहिर सी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो बात करते हैं, ये बात तो करते हैं ये, लेकिन उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ये लाते नहीं है मुल्क के अंदर। ये अपने इस फैसलों से, अपनी जिद से, अपनी अना से ये सिस्टम को इस तरह बना देते हैं कि फिर एस्टेब्लिशमेंट को, फिर ये मामला जो है अदालत तक चले जाते हैं। ये इनकी अपनी सिर्फ कमियों, अपनी कोताहियों की वजह से, क्योंकि इनसे खुद फैसले हो नहीं सकते। ये अपनी अपनी पार्टीज को बचाने में लग जाते हैं, मुल्क की फिक्र नहीं होती। ये अपने मुल्क के लिए फैसला तो करते नहीं है। जाहिर सी बात है अब पार्टी ने अगर सदर बनाया है तो उनके लिए फैसला करना है, फिर अगर पार्टी ने गवर्नर बनाया है तो जाहिर सी बात है फिर उनसे वफा तो करनी है आखिर हमने। तो ये जो सिलसिला चल रहा है तो मैं समझता हूं इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब ये जो सारे खैर मामलात हैं ये चले जाएंगे अदालत की तरफ। जब अदालत में चले जाएंगे ये मामला तो ये जो सियासतदान है सारे अपने फैसलों से फिर हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि फिर फैसला अदालत करेगी, फिर फैसला जो है कोई और करेंगे, तो फिर इनके हाथ से वो फैसले निकल जाएंगे। ये मैं समझता हूं कि इनकी अपनी कोताहियों की वजह से, क्योंकि इनके पास बड़ा टाइम था, ये टेबल पे बैठकर मुज़ाकरात कर सकते थे, अपने मसले हल कर सकते थे। तो काफी सारी चीजें जो हैं ये सेट करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते थे मुल्क के अंदर, लेकिन नहीं। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि मामला जब ये अदालत में चले जाएंगे, अदालत ने अगर फैसला करना है, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है उसका क्या फायदा है, जो सेनेट है फिर उसका क्या फायदा है। अगर फैसले उन्होंने करने हैं तो उनका कोई फायदा नहीं है फिर। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं जो एक सहाफी हैं बड़े, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दी है वो आपके सामने मैं रखता हूं। नजम सेठी साहब से शो के अंदर पूछा गया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या अमल दखल कर सकती है इस चीज के अंदर। उन्होंने कहा जी देखें बिल्कुल जिस तरह के मामला चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इनको टेबल पे बैठाया जाए, मुज़ाकरात करवाए जाए,
اگر مذاکرات نہیں کریں گے، جو راضی نہیں ہوگا مذاکرات کے لیے، تو پھر آڈیوز لیک ہوں گی، پھر ویڈیوز لیک ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں یہ صرف ان کے پاس ہی ہوتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں، جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں وہ ان کے پاس ہی ہوتی ہیں۔ تو خیر جو آڈیوز اور ویڈیوز پہ میری جو رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گندا کھیل ہے، جس طریقے سے یہ کھیلا جا رہا ہے، جس طریقے سے سیاست کو گندا کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک پورے نظام کو ایک گندا کرنے والی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں آڈیوز اور ویڈیوز کے سلسلے میں، یہ ہمارے ملک کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ تو باقی یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، باقی انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔